हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है आज के वीडियो में आपका। और कुछ बच्चों के कमेंट मैंने एनालाइज किए और उससे मुझे पता चला कि काफी बच्चों को यहां दिक्कत आती है कि कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करता है, कौन सा नहीं करता है। एम इफेक्ट कैसे देखते हैं, आई कैसे देखते हैं, मतलब उसमें भी प्लस आई माइनस आई, प्लस आई माइनस आई। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन और एक बार और क्लैरिटी के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे प्लस आई वाली सीरीज आप सभी लोगों को याद है, इस तरीके से अपन इस सीरीज को लिखा करते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, आप पहला वाला छोड़ भी सकते हो, CH2 माइनस ज्यादा बार नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ओवरऑल एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप यहां ध्यान से देखें, CH2 माइनस का प्लस आई पावर ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, फिर NH माइनस करता है, फिर O माइनस करता है। ठीक है, तो अगर मैं इतने हिस्से को गौर से देखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इतने हिस्से को गौर से देखूं तो इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर चार्ज डेंसिटी से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। इतना हिस्सा देखो, इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं, और आप साथ में इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज है ना। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो इन तीनों को तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हो। मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन की कम होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, सही बात है। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि CH2 नेगेटिव आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसी यहां पर चेन लगी हुई है उसको, फिर NH माइनस करेगा, फिर O माइनस करेगा, और O माइनस के बाद फिर आता है CO नेगेटिव। देखो ये O नेगेटिव है, ये भी O नेगेटिव है, पीछे ही आना चाहिए था, लेकिन O नेगेटिव से कम CO नेगेटिव क्यों है? क्योंकि CO नेगेटिव में ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा बहुत रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, है ना, ये यहां पर इन्वॉल्व होगा, तो ओवरऑल डोनेशन कम हो जाएगा, यानी कि इन तीनों के बाद ये चौथा वाला आने वाला है। ठीक है, अब देखें, ये सब अल्काइल ग्रुप है और जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 3 डिग्री अल्काइल ले लेता हूं, यहां पर मैं 2 डिग्री अल्काइल ले लेता हूं, और यहां पर मैं 1 डिग्री अल्काइल ले लेता हूं, तो आप ध्यान से देखें, अल्काइल ग्रुप अगर ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान होगा, लेकिन यहां से तो कम ही होगा ना। अगर मैं इन सब में देखूं तो यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां तो कोई चार्ज की बात ही नहीं है, तो न्यूट्रल होते हैं ग्रुप, तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतनी ज्यादा प्लस आई पावर होगी, सही बात है। अगर मैं आइसोटोप की बात कर दूं तो आइसोटोप में ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हो, जितना ज्यादा मास नंबर होता है उसकी डोनेशन की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन का मैंने भले यहां पर लिख दिया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो जीरो इंडक्टिव होता है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाल लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनाई गई है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बनाई गई है, ये प्लस आई सीरीज है, आप सभी लोगों को पता है, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अगर मैं माइनस आई सीरीज की बात करूं तो ये भी आपको याद है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी सलमान, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी अल्काइन नहीं है बेंजीन है। ये आपको माइनस आई सीरीज ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाली गई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। इसका बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट में जाओगे तो फिर यहां पर बेंट रूल वगैरह, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, उतना ज्यादा डिटेल में जाके इसको अपन डायरेक्टली याद रख लेते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर प्लस एम इफेक्ट का आपने ऑर्डर ऐसे क्यों लिखा, वो ध्यान से देखिएगा। प्लस एम का मतलब क्या है, इसको अपना लोन पेयर देना है, ऐसा ग्रुप जो अपना लोन पेयर देता है कॉन्जुगेशन को, है ना, ऐसा ग्रुप जो अपना लोन पेयर किसको देता है, कॉन्जुगेशन को देता है, अल्कीन या बेंजीन हो सकती है यहां पर। तो हमें यहां यह चेक करना कौन आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, तो आप मुझे ध्यान से देखकर बताओ, अगर मैं इन दोनों को गौर से देखूं तो यहां चार्ज डेंसिटी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। और अगर मैं इन तीनों को देखूंगा तो ये तीनों न्यूट्रल वाले हैं। अगर मैं इन दोनों के अंदर जाऊंगा तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, नाइट्रोजन की कम है, किससे, ऑक्सीजन से, तो नाइट्रोजन आसानी से डोनेट कर देगा, तो NH माइनस का सबसे ज्यादा आएगा। ठीक, इसके आगे आप CH2 माइनस भी ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा दिखता नहीं है आपको, NH माइनस दिखता है। ठीक, अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो यहां भी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूंगा कि सर नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से। सर ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहां हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, हाई चार्ज डेंसिटी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है की वजह से ये ज्यादा हो गए न्यूट्रल के मुकाबले में। तो हाई चार्ज डेंसिटी के अंदर चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके बाद लगा दो, यहां देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लगा दो, नाइट्रोजन आएगा फिर ऑक्सीजन आएगा। आप ध्यान से देखना, सर आपने OH वाले को ज्यादा क्यों लिखा OR वाले से, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब OH अपना लोन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करेगा, तो आपको इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ध्यान से समझ लीजिए जरा, ऐसा दिखेगा। ठीक, और अगर मैं यहीं पर OR ले लेता तो आपको कुछ ऐसा दिखता, इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता तो ऐसा दिखता, ध्यान से देखिएगा। अब आप मुझे बताइए
ये जो R है और ये भी ग्रुप है, इन दोनों में होगा रिपल्सन, तो रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए OR का डोनेशन कम होता है कंपेरिजन टू OH, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कम स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि R बल्कि की कैटेगरी में आता है। सर यहां रिपल्सन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि H तो छोटा है, स्मॉल ग्रुप है, तो ये रिपल्सन नहीं लगाएगा, तो इसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल रहेगा, यानी कि OH में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर का डोनेशन आसानी से कर देगा। समझ गए? तो यहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी, ये आगे आ गए, ये पीछे आ गए। अब इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन OH और OR में रिपल्सन लगाया अपन ने। क्लियर है एकदम? सर यहां देखें जरा, सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लगा दो, इसको भी अपना लोन पेयर देना है, इसको भी अपना लोन पेयर देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है ऑक्सीजन से, देखो अलोंग द पीरियड चलते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्राइटेरिया होता है, टॉप टू बॉटम चलते हो तो साइज क्राइटेरिया होता है ना। तो अलोंग लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही पीरियड में आते, सेकंड पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो डोनेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सर NH2 वाले का ज्यादा क्यों बोल रहे हो आप इससे? बेटा यहां कॉन्सेप्ट ये लगता है कि यहां इसी को लोन पर देना है, यहां इसको देना तो है, साथ ही साथ इसको इंटरनल कॉन्जुगेशन भी करना है, तो इफेक्टिव डोनेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ग्रुप के अंदर ही कॉन्जुगेशन हो रहा है। सिमिलरली यहां भी यही है, देखो इसको भी देना है, इसको भी देना है, लेकिन इसको यहां भी तो सेटिस्फाई करना है, यहां भी तो कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो ओवरऑल इफेक्टिव डोनेशन यहां लगी हुई अल्कीन या बेंजीन को कम हो जाएगा इस वाले केस में। क्लियर है एकदम? सर -m पावर कैसे लिखा? -I जैसा ही -m होता है, बस कुछ ग्रुप्स तुम्हें ध्यान रखने हैं, -I में तो बहुत सारे ध्यान रखने होते हैं। -m वाली जो सीरीज है, मैंने -I में से ही कुछ ग्रुप निकाल लिए, NO2 CN SO3H CH और CH उसी से ही है वो। -I की सीरीज देखो आप यहां से NO2 उठा लिया, SO3H उठा लिया, CN CH और ये, तो इतने ग्रुप आपको -m में ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब बात आती है सर कौन सा डोमिनेट करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ग्रुप होते हैं जो +m भी होते हैं एंड -I भी होते हैं ना। तो +m और -I वाले अगर मैं दो केस बना के आपको समझाऊं, दो टाइप के ग्रुप होंगे यहां पर, केस 1 और केस 2 में। केस 1 में वो आएंगे जिनका +m ग्रेटर देन -I होता है। देखो नॉर्मल केसेस में तो टेंशन नहीं है ना, नॉर्मल केसेस मतलब ऐसे ग्रुप जो m दिखा रहे हो, ठीक, h दिखा रहे हो और I दिखा रहे हो, लेकिन सेम दिखा रहे हो, डोनेशन वाले हो, तो यहां तो तुम्हें पता है मेसोमेरिक डोमिनेट करता है, फिर I पर फिर इंडक्टिव, m लिखो या R लिखो बात बराबर है। अगर मैं सेम विड्रॉइंग वाले भी ले लूं तब भी कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत तो तुम्हें वहां आएगी जब ऊपर से कोई एक ले लो और नीचे से कोई एक ले लो, तब तुम्हें दिक्कत आएगी, है ना। तो सेम अगर कैटेगरी के ग्रुप हैं, डोनेशन वाले हैं, तो MHI तो आप जानते ही हो, चाहे वो +m हो चाहे -m वाले हो, है ना। दिक्कत यहां आएगी कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि -I डोमिनेट करे +m पर। ये वाला केस होता है हेलोजन का, ये वाला केस होता है हेलोजन का, हेलोजन में -I डोमिनेट करता है +m पर, और यहां +m इज ग्रेटर देन -I होता है। कौन से ग्रुप होते हैं? NH2 ग्रुप हो गया, OH हो गया, ये -I वाले भी होते हैं और +m वाले भी होते हैं, NHCOR हो गए, ठीक है, OCOR हो गए, ये वाले ग्रुप +m इनका डोमिनेट करता है -I पर, है ना। और +m डिसाइड करना तो पीछे मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आप कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप के जो ग्रुप हैं आप OR वगैरह भी यहां पर लिख सकते हो, ठीक। तो ये जो ग्रुप है इनका +m डोमिनेट करता है -I पर, ठीक है, और इनका -I डोमिनेट करता है +m पर, जो कि हेलोजन वाले ग्रुप होते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इन सब की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो ये डोमिनेशन की बात आती है कि कौन सा डोमिनेट करता है कौन सा नहीं करता है। सर ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है कि जो -m भी दिखा रहा हो, ठीक है, और -I भी दिखा रहा हो, तब तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये आप जानते ही हो, यहां तो सिंपल है, सेम ही ग्रुप है। सर ऐसा कोई ग्रुप हो सकता है जिसमें -m दिखाए और +I दिखाए? बिल्कुल हो सकता है। सर एक ग्रुप होता है CO नेगेटिव, तो इसका +I इसके -m पर डोमिनेट करता है, लेकिन ये वाला ग्रुप आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, मतलब ये वाली चीज आपके सिलेबस में। सर इसका एप्लीकेशन कहां कहां पर आप करते हो? मैं इसका एप्लीकेशन करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। कहां करता हूं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जैसे मैं एक सवाल करके आपको बता देता हूं तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां मैंने OH लिख दिया, मुझे बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि ESR जब करवाओगे तो कौन सी रिएक्शन यहां पर तेज होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, वो आपको बताना है कोई इलेक्ट्रोफाइल को जब तुम लाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर खूब सारे ग्रुप लगा रहा हूं ताकि आपको ओवरऑल क्लैरिटी दिख जाए।
चलिए ये ग्रुप है, इसको समझ लिया तो काम खत्म हो गया, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग। और सर ये न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और वो हम चेक कर लेंगे कौन दे रहा है कौन खींच रहा है। ठीक है, चलिए बताइए OH क्या होता है भाई साहब, प्लस M होता है माइनस I होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे, प्लस M हो गया। NH2 क्या होता है, प्लस M होता है माइनस I होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। OCH3 होता है प्लस M माइनस I, डोमिनेटिंग इफेक्ट से चलेंगे। ये होता है प्लस H और प्लस I, और प्लस H प्लस I दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो इसमें H वाला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर ये माइनस M और माइनस I, कोई टेंशन नहीं, माइनस M हो गया। सर ये माइनस M माइनस I, कोई टेंशन नहीं, माइनस M हो गया। सर ये प्लस M और माइनस I क्यों, क्योंकि NHCOCH3 में लोन पेयर होता है तो इसका प्लस M डोमिनेट करता है। यानी कि अगर मैं इसको नंबर करूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, तो मुझे बताओ प्लस M वाले आगे आएंगे माइनस वाले पीछे आएंगे। ठीक है, अब प्लस M में कंपेयर कराना है OH, NH2, OCH3, और एक तो प्लस H वाला तो बीच में आएगा है ना, और एक है प्लस M NHCOCH3, तो मैं प्लस M पावर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे ज्यादा पावर प्लस M की किसमें होगी बेटा, NH2 में होगी, फिर किसमें होगी, OH में होगी, फिर किसमें होगी, OCH3 में होगी, पीछे से कॉन्सेप्ट सीखा है। फिर होगा NHCOCH3 क्योंकि ये इंटरनल कॉन्जुगेशन वाला है। ठीक, ये हो गई प्लस M पावर। तो प्लस M पावर के अकॉर्डिंग 2 नंबर आ जाएगा पहले, फिर 1 नंबर आ जाएगा, फिर 3 नंबर और फिर 7 नंबर। इसके बाद आएगा प्लस H वाला, क्यों, M से कमजोर H होता है, तो 4 आ गया। अब 5 और 6 में देखें तो यहां माइनस M पावर देख लें, माइनस M पावर ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, तो NO2 की माइनस M पावर CHO से कम होती तो NO2 की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, तो 5 आ जाएगा और फिर 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर करते हो, इस तरीके से आप आंसर करते हो, समझ गए। अगर तुम्हें कंपेयर कराना है सर बेंजीन और हेलोबेंजीन में, तो हेलोबेंजीन में माइनस I डोमिनेट करता है, तो बेंजीन की रेट ऑफ रिएक्शन हेलोबेंजीन से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सीखना था, जो कि मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। आई होप आप सभी लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखें, और जो मैंने सिखाया बस उतना ही आप ध्यान रखेंगे तो आपके सवाल बन जाएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं फिर किसी और कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। ठीक, कहीं अगर आपको दिक्कत आएगी तो हम आपके साथ हैं, और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बीच बीच में बनाते रहेंगे। कहीं अगर समस्या आती तो आप उसको सीख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।